पदाधिकारी बहनों को कितना मानदेय दिया जाता है? किन-किन राज्यों में कितना मानदेय मिलता है? आज की इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। लास्ट तक वीडियो मैंने ज़रूर देखें। सबसे पहले बता दें कि सीएलएफ में 5 पदाधिकारी बहनें होती हैं। पहले समूह बनता है, फिर ग्राम संगठन बनता है और फिर उससे बड़ा क्या होता है सीएलएफ, जिसे हम क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी बोलते हैं। सीएलएफ की पदाधिकारी बहनों को मिलने वाला मानदेय राज्य और जिले के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। सबसे पहले बता दें कि जी हाँ, सीएलएफ की पदाधिकारी बहनों को मानदेय मिलता है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, कई जगहों पर यह फिक्स नहीं होता है, बल्कि परियोजना या कार्य के आधार पर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कई वीडियो और जानकारी के अनुसार कुछ सीएलएफ पदाधिकारियों को लगभग 3 से 6 हज़ार रुपये प्रतिमाह तक का मानदेय दिया जाता है, लेकिन ये हर जगह ये मानदेय नहीं दिया जाता था। यानी कि हर जिले और हर राज्यों में ये मानदेय नहीं दिया जाता है। कुछ राज्यों में दिया जाता है, कौन-कौन से राज्य हैं वो हम आपको ज़रूर बताएँगे वीडियो में। पहले कुछ जानकारी और दे दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सीएलएफ में सभी को समान पैसा मिले। बैठक भत्ता अलग मिलता है। बैंक कार्य या रिकॉर्ड कार्य के लिए अलग भुगतान होता है। कुछ सीएलएफ में शुरुआत में मानदेय नहीं मिलता है और ये जो पैसा दिया जाता है पदाधिकारियों को, वो पैसा कहीं और से नहीं आता है। देखिए जब सीएलएफ जो है जब बड़ा हो जाता है, जैसे कि पुराना सीएलएफ हो जाता है, उसमें फंड काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, लाखों में, करोड़ों में फंड हो जाते हैं, तब जो है उसी फंड में से ही यानी कि सीएलएफ अकाउंट से ही समूह इसकी पदाधिकारी बहनों को जो सीएलएफ की पदाधिकारी बहनें हैं, उनको मानदेय दिया जाता है उनके काम के आधार पर। कितना काम करना पड़ रहा है उनको, कितना नहीं करना पड़ रहा है, उसी हिसाब से ये पैसा दिया जाता है। अब हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है यूपी एसआईएलएम के तहत कई जगह सीएलएफ पदाधिकारी और सखियों को इंसेंटिव मानदेय मिलता है। कितना मानदेय मिलता है वो मैंने आपको बताया, अलग-अलग हो सकता है। बिहार में जीविका मिशन में सीएलएफ स्तर पर सामुदायिक पदों पर भुगतान की व्यवस्था कई जिलों में लागू है। लगभग 3,000 रुपये बिहार में मिलता है सीएलएफ के पदाधिकारियों को और हर सीएलएफ में नहीं मिलता, हर जिले में भी नहीं मिलता, ये जान लीजिए। मध्य प्रदेश में भी आजीविका मिशन के अंतर्गत सीएलएफ और संघ स्तर पर भुगतान की जानकारी मिलती है, जो कि मिली है मुझे जानकारी, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बात करें तो बिहार मिशन में महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई थी। छत्तीसगढ़ में भी सीएलएफ के पदाधिकारियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई है और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी एमएसआरएलएम में सीएलएफ मैनेजर पदों पर भुगतान तय किया गया है। सीएलएफ मैनेजर हर जिले में ये पद है और हर राज्यों में ये पद है और ये एक प्रकार से सीएलएफ मैनेजर की नौकरी है। इसमें तो आपको मानदेय अच्छा खासा मिलता है। इसमें लगभग 15 से 20 या 25 हज़ार रुपये के आसपास मानदेय मिलता है। राजस्थान में राजीविका मिशन के अंतर्गत सीएलएफ गतिविधियां चलती हैं, जिसके अंतर्गत कुछ जगहों पर मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा झारखंड हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर जगह पर मिलता है, लेकिन हर जगह मतलब कि देखिए कई जिलों में मिलता है, कई जिलों में नहीं मिलता है और ज़रूरी नहीं है कि हर सीएलएफ में मिले ही। अब वो सीएलएफ ही तय करता है कि हमारी पदाधिकारी बहनों को कितना काम करना पड़ रहा है, कहीं आना-जाना पड़ रहा है, मीटिंग बैठक करानी पड़ रही है, बहुत सारे काम इनसे लिए जा रहे हैं, तो इनको कुछ हमें पैसा देना चाहिए, कुछ मानदेय देना चाहिए। तो वो तो बैठक में ही तय होता है ना, सीएलएफ की बैठक में ही वो तय होगा कि किन बहनों को कितना मानदेय दिया जाए। तो वही उसी फंड से इनको पैसा दिया जाता है। हर राज्य में नियम अलग है, हर सीएलएफ में पैसा मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है। और कहीं सिर्फ़ अकाउंटेंट या बुक कीपर को मानदेय मिलता है, ये तो बुक कीपर और अकाउंटेंट को मिलता ही मिलता है और कहीं अध्यक्ष सचिव को भी इंसेंटिव मिलता है और कई जगह मानदेय नहीं, बल्कि बैठक भत्ता या काम के हिसाब से भुगतान किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि महीने में 1 बैठक है, तो 1 बैठक का उनको 500 रुपए दिया जा रहा है। ऐसे मतलब कि रख दिया जाता है अपने हिसाब से और वो कौन तय करता है? आपका सीएलएफ ही तय करता है। यानी पूरे भारत में एक जैसा नियम नहीं है इसका कि ऐसा ही हो और हर जिले में नियम अलग-अलग है। इसके अलावा बात करें तो सीएलएफ में जो पैसा आता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन में पदाधिकारियों को पैसा सीधे सरकार हाथ में नहीं देती है, या पैसा आमतौर पर मिशन और सीएलएफ की व्यवस्था से आता है। जैसे बात करें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से भी आता है, सीएलएफ के फंड से आता है, सर्विस चार्ज या सामुदायिक निवेश फंड से आता है, बैंकिंग, बीमा, लोन रिकवरी या अन्य गतिविधियों के से इंसेंटिव
मिलता है। ग्राम संगठन और समूह के में ज़्यादातर पदाधिकारी जो होते हैं बिना मानदेय काम करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि ऊपर भी नहीं मिलता, लेकिन सीएलएफ स्तर पर कई जगह काम ज़्यादा होने की वजह से कुछ पदों को मानदेय या इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है। और देखिए, समूह में मानदेय नहीं मिलता है पदाधिकारी को, ना ग्राम संगठन में मिलता है, लेकिन सीएलएफ में मिलता है, क्योंकि सीएलएफ बड़ा स्तर है, एक प्रकार से ऊंचा लेवल है और वहां पर काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इस वजह से अगर वहां पर इनको मानदेय या इंसेंटिव या कुछ भत्ता नहीं दिया जाएगा बहनों को, पदाधिकारी को, तो कोई काम करना नहीं चाहेगा। तो आगे सीएलएफ के ऊपर जो कि स्तर है वहां तक बहनें कैसे पहुंचेंगी, आगे काम कैसे बढ़ेगा। तो इस वजह से वहां पर फंड दिया जाता है, फंड सॉरी पैसा, मतलब कि इनको मानदेय कुछ न कुछ दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। किसी ने कमेंट किया था मेरे पास, यहाँ पर स्क्रीन पर शो रहा होगा, देख लीजिएगा कि सीएलएफ के पदाधिकारी को मानदेय मिलता है या नहीं। तो इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पहले से पता थी तो मुझे जरूर बताइएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए। थैंक यू।